श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री गर्ग संहिता में श्री माधुर्य खंड के अंतर्गत 15वां अध्याय बर्हिष्मतिपुरी आदि की वनिताओं का गोपी रूप में प्राकट्य तथा भगवान के साथ उनका रास विलास, मांधाता और सौबरी के संवाद में यमुना पंचांग की प्रस्तावना की कथा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, व्रज में शोणपुर के स्वामी नंद बड़े धनी थे। मिथिलेश्वर उनके 5000 पत्नियां थीं। उनके गर्भ से समुद्र संभवा लक्ष्मी जी की वे सखियां उत्पन्न हुईं, जिन्हें मत्स्यावतारधारी भगवान से वैसा वर प्राप्त हुआ था। नरेश्वर, इनके सिवा और भी विचित्र औषधियाँ जो पृथ्वी के दोहन से प्रकट हुई थी, वहाँ गोपी रूप में उत्पन्न हुई। बर्हिष्मतिपुरी की वे नारियां भी, जिन्हें महाराज पृथु का वर प्राप्त था, जाति स्मरा गोपियों के रूप में व्रज में उत्पन्न हुई थीं, तथा नर नारायण के वरदान से अप्सराएं भी गोपी रूप में प्रकट हुई थीं। सुतलवासिनी दैत्य नारियां वामन के वर से तथा नागराजों की कन्याएं भगवान शेष के उत्तम वर से व्रज में उत्पन्न हुई। दुर्वासा मुनि ने उन सबको अद्भुत कृष्णा पंचांग दिया था, जिससे यमुना जी की पूजा करके उन्होंने श्रीपति का वर रूप में वर्ण किया। एक दिन की बात है, मनोहर वृंदावन में दिव्य यमुना तट पर, जहाँ नर कोकिलों से सुशोभित हरे भरे वृक्ष समुदाय शोभा दे रहे थे, भ्रमरों के गुंजारव के साथ कोकिलों और सारसों की मीठी बोली गूंज रही थी। वासंती लताओं से आवृत तथा शीतल मंद सुगंध वायु से परिसेवित मधुमास में उन गोपांगनाओं के साथ मदन मोहन श्याम सुंदर श्री हरि ने कल्पवृक्षों की श्रेणी से मनोरम प्रतीत होने वाले कदम्ब वृक्ष के नीचे एकांत स्थान में झूला झूलने का उत्सव आरंभ किया। वहाँ यमुना जल की उत्ताल तरंगों का कोलाहल फैला हुआ था। वे प्रेम विहला गोपांगनाएं श्रीहरि के साथ झूला झूलने की क्रीड़ा कर रही थीं। जैसे रति के साथ रतिपति कामदेव शोभा पाते हैं, उसी प्रकार करोड़ों चंद्रों से भी अधिक कांतिमती कीर्ति कुमारी श्री राधा के साथ वृंदावन में श्याम सुंदर श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार जो साक्षात परिपूर्णतम नंद नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त हुई थी, उन समस्त गोपांगनाओं के तप का क्या वर्णन हो सकता है। नागराजों की समस्त सुंदरी कन्याएं जो गोपी रूप में उत्पन्न हुई थीं, मनोहर चैत्र मास में यमुना के तट पर श्री बलभद्र हरि की सेवा में उपस्थित थीं। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया, जो परम पवित्र तथा समस्त पापों को हर लेने वाला है। अतः अब पुनः क्या सुनना चाहते हो। बहुलाश्व बोले, मुने प्रभो, दुर्वासा का दिया हुआ यमुना जी का पंचांग क्या है, जिससे गोपियों को गोविंद की प्राप्ति हो गई, उसका वर्णन मुझसे कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इस विषय में विज्ञ जन एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों की पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है। अयोध्या में मांधाता नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी राज शिरोमणि उस पुरी के अधिपति थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में गए और विचरते हुए सौबरी मुनि के सुंदर आश्रम पर जा पहुँचे। उनका वह आश्रम साक्षात वृंदावन में यमुना जी के मनोहर तट पर स्थित था। वहाँ अपने जामाता सौबरी मुनि को प्रणाम करके मानधाता ने कहा। मानधाता बोले, भगवन, आप साक्षात सर्वज्ञ हैं, परात्पर वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और अज्ञानांधकार से अंधे हुए लोगों के लिए
दूसरे दिव्य सूर्य के समान हैं। मुझे शीघ्र ही ऐसा कोई उत्तम साधन बताइए जिससे इस लोक में संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न राज्य बना रहे और परलोक में भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हो। सौभरी बोले, राजन, मैं तुम्हारे सामने यमुना जी के पंचांग का वर्णन करूंगा, जो सदा समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा श्री कृष्ण के सारूप्य की प्राप्ति करने वाला है। यह साधन जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वह अस्त भाव को प्राप्त होता है, वहाँ तक के राज्य की प्राप्ति कराने वाला तथा यहाँ श्री कृष्ण को भी वशीभूत करने वाला है। सूर्यवंशेंद्र, किसी भी देवता के कवच, श्रोत, सहस्त्र नाम, पटल तथा पद्धति, ये 5 अंग विद्वानों ने बताए हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में सौभरी और मांधाता का संवाद तथा बर्हिष्मतिपुरी की नारियों, अप्सराओं, सुतलवासिनी, असुर कन्याओं तथा नागराज कन्याओं के गोपी रूप में उत्पन्न होने का उपाख्यान नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे कृष्ण।